ये सूरह यूनुस है। इसमें चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है इसलिए सूरत का नाम सूरह यूनुस है। ये सूरत चूँकि मक्की है, जितनी भी मक्की सूरतें हैं सब की सब मक्की सूरतें तीन मज़ामीन पर मुश्तमिल होती हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। सब मक्की सूरतों में यही मज़मून मुख्तलिफ़ अंदाज से होते हैं, लिहाजा इसमें भी तौहीद है, इस सूरत में रिसालत है और आखिरत है। इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बारे में ये फ़रमाया कि तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिन में पैदा किया। इसकी क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में पैदा किया, हालांकि अल्लाह तो कुन फ़यकून का मालिक है, एक लम्हे में पैदा कर सकता था। असल में हमें यह दर्स देना मकसूद था कि किसी काम की सर अंजाम दही के लिए, यानी किसी काम को सर अंजाम देने के लिए जल्दबाजी ना की जाए, तदब्बर के साथ कदम उठाया जाए, ख़्वाह इसमें कुछ ज़्यादा देर ही लग जाए, लेकिन आदमी काम को आराम से करे, तदब्बर के साथ करे, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। आगे अल्लाह ताला की तौहीद चल रही है जिसके ज़िमन में ये आयत भी है, व इज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा। जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो लेटे बैठे और खड़े हमें पुकारता है। जब हम उससे वो तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो ऐसे हो जाता है कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा, जैसे उसने कोई तकलीफ़ कोई देखी नहीं थी, हमें कोई पुकारा ही नहीं था। यह हमें दर्स दिया गया है जब अल्लाह ताला की तरफ से तकलीफ़ आए और फिर अल्लाह उस तकलीफ़ को दूर कर दे, फिर अल्लाह को भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके बाद शुक्राने का सजदा करना चाहिए, शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए। होता यह है कि जब मुसीबत आती है तो आदमी बड़ा कहता है अल्लाह अल्लाह, जब चली जाती है फिर कौन सा अल्लाह, फिर इंसान भूल जाता है। तकलीफ़ के जाने के बाद 2 रकात नफिल सलात व शुक्र के ज़रूर पढ़ने चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फिर यही दोबारा शिकवा किया, इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मक्रउन फ़ी आयातिना, कि जब अल्लाह ताला परेशानी के बाद राहत पहुँचाता है फिर ये लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। तो अल्लाह बार बार समझा रहा है कि जब किसी इंसान के पास परेशानी है, चाहे बीमारी, चाहे गुर्बत, कोई तकलीफ़, कोई मसला, जब वो हल हो जाए तो फिर उसके बाद अल्लाह के शुक्र में 2 नफिल पढ़े। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये मुझे परेशानी से नजात दी। कमज़ोर ईमान वाला भी हो, अगर नफिल नहीं पढ़ सकता कम अज़ कम ज़बान से तो ज़रूर कह दे कि अल्लाह तेरा शुक्र तूने ये परेशानी दूर फरमाई। ऐसे अल्लाह को तो नहीं भूल जाना चाहिए कि जैसे हमें कोई तकलीफ़ पहुँची नहीं थी। वो मुझे लतीफ़ा याद आया, एक क्लिप आया वो था, वो कोई मियाँ वाली साइड की सराकी थी, वो कोई बच्चा चढ़ जाता है खजूर के दरख्त पर, वहाँ से उतरने लगता है तो वो कहता है अल्लाह मैं नीचे उतर जाऊँ, एक पूरी देग चढ़ाऊँगा। वो उतरते उतरते थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो कहता है अल्लाह मैं नीचे उतर जाऊँ, एक देगचा चढ़ाऊँगा। फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, कहता है अल्लाह मैं नीचे खैरियत से उतर जाऊँ, एक हांडी चढ़ाऊँगा। फिर जब बिल्कुल करीब पहुँच जाता है कहता है ना चढ़ सा ते ना चढ़े सा यानी फिर ना खजूर के दरख्त पे कभी चढ़ूँगा ना कुछ चढ़ाऊँगा। तो हमारा हाल भी यही होता है, जब तो होती है ना मुश्किल फिर तो अल्लाह अल्लाह, और जब परेशानी गई तो कौन सी चीज़ क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को अल्लाह ने आगे बयान भी किया। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, जब तो होते हो कश्तियों में और फिर वो कश्तियाँ चल रही होती हैं और इतने में आंधी आती है, जाअतहा रीहुन आसिफुन व जाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, कश्ती डामाडोल होने लगती है, हर तरफ से तूफ़ान उसको घेर लेता है। तो क्या करते हैं, दाअवुल्लाह मुखलिसीना, बड़े इखलास के साथ अल्लाह को पुकारते हैं, ला इन अनजैतना मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश्शाकिरीन, ऐ अल्लाह अगर तूने इससे हमें नजात दे दी तो हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करेंगे, आज फंस गए कश्ती में। अल्लाह फरमाता है फलम्मा अंजाहुम इदाहुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़, जब मैं उनको कश्ती में नजात दे देता हूँ, तूफ़ान टाल देता हूँ, तो फिर वही सरकशी शुरू कर देते हैं कि जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो अल्लाह अल्लाह, जब तकलीफ़ दूर हो जाती है तो फिर उसी डगर पे चल पड़ता है। ये अल्लाह को हमसे शिकवा है। आगे अल्लाह ने दुनिया की मिसाल बयान फरमाई, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस्समा। ये लंबी आयत है जिसका ख़ुलासा यह है, बहुत खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह फरमाते हैं लोगो जिस दुनियावी ज़िंदगी में तुम रहते हो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है
कि तुम चले जाओ देहात में किसी खेत के अंदर। इस मिसाल को ज़्यादा अच्छे तरीके समझेगा ज़मींदार लोग या खेतों को जानने वाले। हम सब देहाती इलाकों के लोग हैं, हमारा तलम्बा कौन सा इस्लामाबाद है, हम सारे देहातों को जानते हैं, तो हम इस मिसाल को अच्छा समझेंगे। जो बिल्कुल रहते हैं शहर में, हमारे एक दोस्त हैं कराची में रहते हैं, तो मुझे कहने लगे कि मेरी बीवी ने आज तक गंदम की फसल देखी नहीं कैसी होती। तो उन लोगों को तो पता ही नहीं ना कि फसल होती क्या है, पौधा होता कैसा है, और हम तो इस माहौल के रहने वाले हैं, तो हमें मिसाल सही समझ आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई फसल तैयार होती है, फसल पक जाती है, बिल्कुल तैयार हो जाती है, पक्की फसल लहलहाने लगती है, किसान देखता है, देखकर दिल खुश होता है और वो समझता है कि बस अब ये फसल जो है ये मेरे काबू में आ गई है, अब मैं इससे बड़ा पैसा कमाऊंगा, बड़ा खुशहाली लूँगा। तो उन लहलहाती हुई पक्की फसलों को देखकर उसका दिल भी साथ लहलहा रहा होता है। कब एकदम हम रात को उसके ऊपर मुसीबत भेजते हैं, हत्ता अताह अमरुना लैलन औ नहारा, रात के टाइम हमने कोई आसमानी बिजली को मुसीबत भेजी, सारी फसल चट हो के रह गई। सुबह के टाइम जो आकर देखता है कअल्लम तगना बिल अम्स, ऐसे लगता है जैसे कल इस मैदान में कोई फसल थी ही नहीं, बिल्कुल फसल मिट जाती है। तो इंसान को कैसे महसूस होता है कि कल शाम तक तो लहलहाती हुई फसलें, कि फसल के लहलहाने के साथ दिल भी लहलहाए, और अगले दिन बिल्कुल सफाया जैसे कुछ हो ही ना। इस पर अल्लाह ने फरमाया लोगों तो तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे है कि इंसान खुशियों में, जवानी में, माल व दौलत में और राहतों में, इज़्ज़त में ऐसे लहलहा रहा होता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गाड़ियों में, घरों में, वो समझता है वाह क्या खुशहाल ज़िंदगी है। एकदम फरिश्ता हमारा मौत का पैगाम लेकर आता है, अगले ही लम्हे इंसान ऐसे फसल की तरह कट के ख़त्म हो जाता है जैसे ये इंसान दुनिया में आया ही नहीं था। तो ये अल्लाह ने हमें समझाया जैसे दुनिया के अंदर खेत की मिसाल तुम समझते हो कि एकदम अगर मैं ख़त्म करके ज़मीन को चटियाल मैदान बना दूं तो तुम्हें समझ आता है कि है एकदम कैसे ख़त्म हो गई फसल। तुम्हारी ज़िंदगी की रानाइयाँ, रौनकें और इनकी खुशहालियाँ और इनके ये जो चहल पहल है, रेल पेल है, ये चलती हुई ज़िंदगियाँ एकदम इसका सिटा ऐसे कट के नीचे गिर सकता है कि अगले लम्हे तुम इस दुनिया में हो भी ना। तो लिहाजा हर वक्त मौत की तैयारी रखनी चाहिए। किसी लम्हे भी हमारी ज़िंदगी की फसल कट सकती है, किसी लम्हे भी हम यहाँ से एकदम ऐसे मिट सकते हैं जैसे हम थे ही नहीं। हर इंसान ऐसे हो जाता है। मेरे वालिदैन फौत हो गए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो थे ही नहीं, क्योंकि साल हो गए। मौलाना शौकत साहब हमारे दरमियान रहे, आप देखना 1 साल मुश्किल गुजरेगा, हमें किस्सा पारीना नजर आएगा, हमें ऐसे लगेगा कोई मौलाना शौकत साहब होते थे वो रहते थे, और 5-7 साल बाद तो ऐसे भूली बिसरी सी शक्ल हो जाएगी कि शक्ल भी जहन में नहीं आएगी, और कल तक रूह रवां वो थे, सब कुछ वो थे। ऐसे मेरे भाइयों हमने भी एक दिन चले जाना है और मिट जाना है। खैर वो तो एक मशहूर इंसान थे, उनको तो जानने वाले, चर्चा करने वाले, उनका जिक्र करने वाले लोग मौजूद हैं। हमारी तुम्हारी क्या मिसाल है, हम तो ख़ानदान से मिट के ऐसे चले जाएंगे, शायद महीना भी ना गुजरे कि लोग हमारा नाम भी न लें। तो ऐसे धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि इंसान मरने के बाद बिल्कुल मिट जाए और जब जी रहा है तो ये समझता है कि हम जैसा है ही कोई नहीं, हम नहीं तो घर कैसे चलेंगे, हम नहीं तो ख़ानदान कैसे चलेंगे। बहुत बड़ा धोखा है। आगे अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया कि लोगों अगर ये कुरान नबी का घड़ा हुआ है फ़अतू बिसूरत मिसली, वैसे ये कुरान का ऐसा चैलेंज है, मैं हैरान होता हूँ कि ये कुफ्र चैलेंज कबूल क्यों नहीं करता। जो कुफ्र कहता है कि इस्लाम झूठा है, नबी झूठा है, इनका मज़हब गलत है, ये सब मन घड़त है, कोई आखिरत नहीं है, कोई नबी का कलाम नहीं है, ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, हमारे इस्लाम का बिल्कुल इनकारी है, तो हमारे चैलेंज को कबूल कर लें, बड़ा आसान सा काम है। कुरान कहता है, कुरान ने 3 जगह चैलेंज दिए हैं, एक सूरह बनी इसराइल में, एक बकरा में, एक यहीं। एक जगह कुरान ने कहा कि तुम ऐसा करो कि एक आयत बना कर लो, सूरत फ़अतू बिसूरत मिन मिसली। कुरान ने कहा, ये जहाँ भी आ रहा है फ़अतू बिसूरत मिसली, कि अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है और ये आसमान से उतरी हुई वही नहीं है बल्कि एक इंसान का बनाया हुआ कलाम है, कि नाऊज़ बिल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी फसाहत और बलागत की बुनियाद पर एक खूबसूरत कलाम बनाकर यूँ कह दिया कि अल्लाह का कलाम है, आसमान से वही उतरी है, तो बड़ा आसान सा हल है इसको झुटलाने का। अल्लाह ने पहला चैलेंज ये दिया,
सबसे पहला चैलेंज, तुम ऐसा कर लो कि पूरे कुरान जैसा कुरान बना के दिख लो, तो वो काफिर नहीं बना के ले। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही, ऐसा करो कि फिर कुरान नहीं बना सकते 10 सूरतें बना के लेके आओ कि कुरान जैसी हूँ फसाहत व बलागत में, तो नहीं बना के लाए। फिर अल्लाह ने कहा फ़अतु बिसूरत में मिसली, चलो इन्ना आतैना कल कौसर जैसी छोटी सी सूरत बना के लो। इसको भी काफिर नहीं चैलेंज को कबूल कर सके और आज तक ये चैलेंज मौजूद है, किसी ने कबूल नहीं किया। मीडिया भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है, आप उठाएं देखें किसी ने इस चैलेंज का जवाब दिया हो। और अगर होता तो ये दन दनाते हुए फिरते काफिर कि तुम्हारे कुरान ने ये चैलेंज किया है, हमने इसका जवाब दिया है, ये उसके मुकाबले में हमने सूरत बनाई है, बताओ इसमें कौन सी कमज़ोरी है फसाहत व बलागत के लिहाज से। अरब उलमा जिंदा खा जाएंगे उनके कलाम को, 120 गलतियां निकाल के रख देंगे जब कुरान से मुकारना और मुवाजना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुरान के मुकाबले का वो कलाम लें। लिहाजा इतना बड़ा खुला चैलेंज है जिसको कबूल भी नहीं किया जा रहा, ये इसकी वाज़ेह अलामत है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैय्अन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, लोगों पर जब कोई आफत, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ आती है, ये अल्लाह की तरफ से किसी पर ज़्यादती नहीं होती, उनके अपने ही किसी अमल का नतीजा होता है। लिहाजा अल्लाह के ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। मौत के बारे में आगे मशहूर आयत है फ़ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आती है, ये कुरान की आयत है, साअतन लम्हा यानी 1 सेकंड हमारी ज़ुबान में। अल्लाह फरमाता है जब किसी की मौत आ जाती है तो एक लम्हा आगे नहीं होता और एक लम्हा पीछे नहीं होता, बर वक्त मरता है। लिहाजा असबाब ज़रूर होते हैं दुनिया में, फ़लाँ वजह से मर गया, फ़लाँ वजह से मर गया, ये ना होता तो बच जाता, और हमें असबाब इख्तियार करने का हुक्म भी है, लेकिन तकदीर का फ़ैसला अटल है। जिस लम्हे मौत होती है उसे एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता इंसान। आपने ज़िंदगी में 20 दफ़ा देखा होगा कि इंसान मरते मरते बच जाता है, ऐसे लगता है कि बस आज गया था, और फिर जब मौत का वक्त आता है तो बचते बचते मर जाता है। बचने की कोशिश भी कर रहा होता है लेकिन चला जाता है। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर है, उससे नहीं डरना चाहिए, असबाब इख्तियार करने चाहिए, इसका इनकार नहीं है। आगे अल्लाह ने अल्लाह वालों की, औलिया अल्लाह की शान बयान फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लोगो अल्लाह के वलियों की शान पहचानो। अल्लाह के वली वो ऊंचे लोग हैं कि इन पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। जब इनकी मौत का वक्त आएगा, इनको आगे का कोई खौफ नहीं होगा कि है हमारे साथ क्या होगा, इनके लिए वहाँ जन्नत तैयार है। इनको पीछे का भी गम नहीं होगा कि पीछे के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है 24वें पारे में कि इनकी ज़िम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लिया करते हैं। अल्लाह के वलियों की दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। अब अल्लाह के वली की पहचान क्या है? वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली की निशानी ये है कि वो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे। जिसमें ईमान नहीं वो काफिर है, वो भला हमारे सामने इंसानों को उड़ा दे और गिरा दे, पानी पे चलना शुरू कर दे, वो कोई वली नहीं है। और दूसरा ईमान ले आए और तकवा हो, ईमान ले आया और पानी पर चल रहा है, ईमान ले आया आंखों से अगले आदमी को गिरा दिया, ईमान ले आया और फलाना काम कर दिया, लेकिन शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, वो कोई वली नहीं है। ये चीज़ें तो इसको क्या कहते हैं, तसर्रुफ़ात, ये चीज़ें तो तसर्रुफ़ात की हैं। टेलीपैथी से भी इंसान वो काम कर लेता है जो हम लोग नहीं कर सकते। आप आंख ऐसे बल्ब पे लगाएं, बल्ब टूट के नीचे गिर जाएगा, टेलीपैथी का असर है। आप अगले पे आंख डालें, मुमकिन है बंदा धड़ाम से नीचे गिर जाए। इसका नाम विलायत नहीं है। विलायत किसका नाम है? वकानु यत्तकून। विलायत इसका नाम है कि वो तकवे वाला हो। तकवा किसका नाम है? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुनाहों से बचना बेहतरीन तकवा है। यानी वो इंसान जो गुनाहों से बचता हो, शरीयत का पाबंद हो। शरीयत का मतलब अल्लाह के अहकामात का और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदगी का पाबंद हो, ये तकवे वाला है, ये अल्लाह का वली है। फिर भला इससे करामत ज़ाहिर हो तो भी ठीक है, करामत ज़ाहिर ना हो तो भी ठीक है। विलायत के लिए करामत शर्त नहीं है, विलायत के लिए कुरान के मुताबिक तकवा शर्त है। हाँ, तकवे के साथ कभी करामात भी ज़ाहिर हो जाती हैं जिनका कोई इनकार नहीं है, लेकिन करामत अलामत नहीं है विलायत की। विलायत की अलामत है तकवा। तकवा नाम है अल्लाह रसूल की इताअत का। वो जिस इंसान में भी आ जाए वो अल्लाह का वली है, और जिसमें यह ना हो वो अल्लाह का वली नहीं है। वो कहते हैं जी फ़लाँ तो बुज़ुर्ग ऐसे हैं, वो नमाज यहाँ नहीं पढ़ते, वो मदीने पढ़ते हैं। भाई ये कैसा अल्लाह का नेक बंदा है
नमाज मदीने पढ़ता यहाँ नहीं पढ़ता। सहाबा तो जहाँ भी रहे वहीं पढ़ते रहे, सहाबा ने तो मदीने नमाज़ें नहीं पढ़ी। हज़रत अली रहते कूफा में थे, नमाज़ें मदीने पढ़ते हो, ऐसा तो कभी भी एक दफ़ा भी ज़िंदगी में नहीं हुआ। ये सब कहानियाँ होती हैं, इन बातों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। विलायत इसका नाम है कि उसके सर से लेकर पाँव तक वो सुन्नत में ढला हुआ है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसकी ज़िंदगी है, बस ये अल्लाह का वली है, इसी का नाम विलायत है। आगे अम्बिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का तज़किरा है कई सफ़ात तक। ये हज़रत वतलू अलैहिम नबअ नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो इसमें अल्लाह ने फरमाया फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम खलाइफ़ व अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। ये लंबी आयत मैंने इसलिए पढ़ दी, आगे 4-5 अम्बिया का तज़किरा है। सारे अम्बिया के किस्सों में अल्लाह ने यही जुमला मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में बयान फरमाया है। वो मैं आपको भी अर्ज़ कर देता हूँ ये क्या जुमला है। अल्लाह ने 5-6 नबी का जिक्र किया, 5-6 अम्बिया का। हर नबी का जिक्र करने के बाद यही जुमला बोला कि है जिन्होंने भी उस नबी की इताअत और फर्मा बरदारी की, नज्जयनाहु, अल्लाह ने उनको पार लगाया, नजात दी, कामयाबी दी। और जिन्होंने अल्लाह के नबी की इताअत नहीं की, यानी तक़वा इख्तियार नहीं किया, फरमाया अग़रक़नाहु, उनको हमने गर्क किया, बर्बाद किया, नाकाम किया। लिहाजा हर नबी के साथ अल्लाह ने यही जुमला दोहराया है कि नबी की इत्तबा करने वालों की अल्लाह ताला ने कामयाबी के बारे में ख़बर दी और नबी की नाफरमानी करने वालों के बारे में अल्लाह ने नाकामी की खबर दी। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, सुम्मा बासना मिन बादि मूसा व हारून, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा है, ये चल रहा है। और आगे यही वाक़या बयान करते हो मूसा अलैहिस्सलाम का वही जुमला बयान किया जो पहले गुजर चुका है कि जो इन्होंने उनकी बात मानी उनको अल्लाह ने कामयाब किया, जिन्होंने नहीं माना उनको अल्लाह ने गर्क किया। और फ़िरौन के बदन को अल्लाह ने आज तक बचा के रखा हुआ है, मिस्र के अजायब घर में मौजूद है, कुरान में भी है, फ़लयौम नुनज्जी का बिबदनिका, फ़िरौन हमने गर्क तो कर दिया है लेकिन हम तेरे बदन को बचा के रखेंगे, नजात देंगे। उसका बदन आज तक मिस्र में मौजूद है। ये भी मैं हैरान होता हूँ, जब हमारे कुरान में आ गई अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे बदन को नजात देंगे, ये बचा रहेगा। काफिरों के पास कितना बड़ा मौका है, वो उसके जिस्म को ख़त्म कर दें। ये इनके कुरान में आया हुआ है, हम इसको बाकी नहीं रख सकते वरना इनका कुरान सच्चा हो जाएगा। बड़ा आसान से है ना, ये तो करके क्यों नहीं करके दिखलाएं इसको। अल्लाह ऐसे जहन बना देता है कि वो नहीं करते, उनकी कानूनी मजबूरियाँ आ जाएँ, उनकी कोई और मजबूरियाँ आ जाएँ, मजबूरियाँ अल्लाह बनवा देता है। हालांकि ये तो बड़ा आसान सा है कि उसको उठाकर बिल्कुल मिटा दें, कहे जी कुरान में लिखा हुआ है बचाएंगे। वो हज़ार साल हो गए, कहाँ है फ़िरौन, लेकिन क्यों नहीं करते ऐसा। इसका मतलब है कोई और ताकत है इनके ऊपर जो इनके दिमागों पर भी हावी है, जो इनके कवानीन पर भी हावी है, जिसका सिक्का चलता है और सारे उसके माताहत हैं, और वो अल्लाह है और उसने कुरान उतारा है और हम उसको हक समझते हैं। आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसमें भी वही बात है जो पिछले अम्बिया में गुजरी। इसके बाद सूरह हूद है, ये 12वें सिपारे के शुरू में आ रही है, 11वें सिपारे का इख्तिताम है सूरह हूद। इसमें चूँकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है इसलिए सूरत का नाम हूद है। इस सूरत में बतौर ख़ास 5 अम्बिया का तज़किरा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। इन 5 अम्बिया का अल्लाह ने तज़किरा करके यही मज़मून बताया है कि इन नबी की बात मानने वाले कामयाब हुए और ना मानने वाले नाकाम हुए। 12वें सिपारे के शुरू में अल्लाह ताला ने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा से सूरह शुरू हो रही है। ये वो आयत है कि अगर हम इसको पल्ले बांध लें, हमें एक तो ज़िंदगी की रोज़ी की टेंशनें ख़त्म हो जाए, दूसरा हमारे रिज़्क में जो हराम का उनसर है वो निकल जाए, तीसरा हम अपनी औलादों के बारे में बेफिक्र हो जाएं उनको हलाल रोज़ी देने के बाद कि इंशाअल्लाह अल्लाह इनको रोज़ी देगा। क्या आयत है कुरान की। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन पर चलने वाला एक जानदार भी ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न हो। सिर्फ ज़िम्मे नहीं, यालम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ये भी जानता है कि जिसको मैंने रोज़ी पहुँचानी है वो रहता कहाँ है। अल्लाह उसके ठहरने की जगह भी जानता है, लिहाजा रोज़ी अल्लाह पहुँचाता है। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपनी औलाद को पाल रहा हूँ, मेरी औलाद को अल्लाह पाल रहा है बवास्ता मेरे, यानी मेरे हाथ में पैसे डलवा के अल्लाह उनको खिला रहा है, वरना उनको खिला अल्लाह ही रहा है। कभी बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए, बीवी को ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें मैं खिलाता हूँ, तुम्हें मैं खिलाता हूँ, कैसे मुश्किल से खिलाता हूँ। नहीं मेरे भाइयों, उनको कहना चाहिए तुम्हें अल्लाह खिलाता है, तुम्हें अल्लाह रोज़ी देता है और बवास्ता मेरे देता है। वरना क्या होता है, आदमी सारी ज़िंदगी उनको कहता है कि मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। एक तो अंदर से नऊज़ बिल्लाह छोटा सा खुदा बना हुआ होता है, और दूसरा जब फौत होता है औलादें कहती हैं ओह रोज़ी तो जहाँ से आती थी वो तो मर गया, अब क्या होगा। अगर ज़िंदगी में जहन बना दिया कि रोज़ियाँ मैं नहीं देता अल्लाह देता है,
मौत होने पर सदमा होता है लेकिन कम होता है, इसलिए कि जहन बन चुका होता है कि रोज़ी तो अल्लाह देता तो अब भी देगा, इसलिए रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, परेशान नहीं होना चाहिए। एक हदीस भी अर्ज़ करता हूँ इब्न हिब्बान की, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुह। बहुत ताकत है इस कलाम में अरबी ग्रामर के लिहाज से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गोया कि यूँ फरमाया, ताकीदात हैं अरबी ग्रामर में, यानी आपने यूँ फरमाया लोगों इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई शक नहीं कि रिज़्क़ आदमी को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत आदमी को ढूंढती है। ये हो सकता है कि किसी की मौत आदमी को ना ढूंढ सके और मौत ना आए, नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि मेरा लिखा हुआ रिज़्क़ मेरे पास ना पहुंचे, नहीं हो सकता। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है, अमीरों को गरीब होते देखा है, इन्हीं आंखों से इस छोटी उम्र में देखा है। रब ने जिसकी रोज़ी लिखी है वो पहुंचा देता है, जिसकी कम करता है वो अल्लाह वापस ले लेता है। कल परसों मेरे क्लास फेलो में इकट्ठे पढ़ते रहे, मदरसे में भी आखिर टाइम तो तखस्सुस तक हमने इकट्ठे किया। तो वो 2 दिन पहले की बात है, मेरी उनसे बात हो रही थी, कहने लगे मुझे अपना वो ज़माना याद है, दौरा हदीस भी कर लिया था। मैंने एक साइकिल ली थी उधारी किस्तों पर, मैं उसकी 60 रुपया रोज़ाना किस्त देता था। 2006 की मेरी फरागत है, यानी कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, और इस वक्त माशाअल्लाह वो महंगी तरीन गाड़ियों पे चलता है। हालांकि चंद साल हुए। इसने कहा मुझे वो ज़माना याद है जब 60 रुपये में साइकिल की किस्त देता था। या ये है कि अल्लाह ने मुझे गाड़ियों में बिठा दिया है। ये कहते हैं जी मौलवी बनने से रोज़ी नहीं आती, कितना बड़ा धोखा है। अल्लाह के मुकद्दर में लिखा है, अगर लिखी है रोज़ी तो वो गरीब से अमीर कर देगा, और अगर नहीं लिखी अल्लाह अमीरों को गरीब कर देता है। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। तो इसलिए इंसान हराम न कमाए, हलाल कमाए। औलाद को मदरसे से इसलिए महरूम न करे कि खाएंगे कहाँ से, दीन पर चले, शरीयत पर चले, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह रोज़ी देगा इंशाअल्लाह। अगर मुकद्दर में है तो मिल जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। और दूसरा यह कि किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है तो लोगों के आगे हाथ क्यों फैलाते हैं। ये इसको अच्छे तरीके से समाज फरमाए हम सारे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, दूसरों से मांगने से ये समझना कि मुझे माल मिल जाएगा। लोगों से मांगने से, एक तो पेशावर मांगना है ना, इसको तो हम सारे बुरा समझते हैं। एक दूसरे तरीके होते हैं मांगने के, कि किसी से ताल्लुक़ बना लिया, उससे कोई ना कोई चीज़ निकलवा ली, कोई चीज़ मुफ्त निकलवा ली, कोई पैसा ले लिया, कोई फलाना कर दिया ताकि मुझे लोगों से पैसा आता रहे। इशारे किनारों में पैसे मांग लिए, जी घर की हालत बड़ी ख़राब है, बच्चे की दवाई के पैसे नहीं है, बस जी दुआ कर देना। मुराद क्या है? पैसे दे देना। जब इंसान किसी मांगना शुरू कर देता है उसका नुकसान क्या होता है? हदीस मुस्नद अहमद की, ला यफ्तहुल इंसानु अला नफ्सिही बाबल मसअलति इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाब फ़क़्रिन। जो इंसान सवाल का दरवाज़ा खोलता है, रब्बे ज़ुल जलाल उस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देता है। ये सारी ज़िंदगी मांगता ही रहता है, फिर लोगों से मांग मांग के घर के खर्चे चलाता है। और जो मुसल्ले वाला बन जाता है, परेशानियां सबको आती हैं, मसाइल मसाइब सबके साथ हैं, कर्ज़ों की ज़रूरत सबको पेश आती है, हालात सबके डामाडोल होते हैं, लेकिन वो मांगता नहीं लोगों से, वो मुसल्ला उठा लेता और अल्लाह से मांगता है। नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, उसी के आगे आहें भरता है, दुआएं मांगता है, बवक्त ज़रूरत किसी से कर्जा भी ले लेता है वापसी अदा करने की नीयत से, लेकिन वो अल्लाह के पीछे पड़ जाता है, मुसल्ले के पीछे लग जाता है। इस पर अल्लाह फिर आसमान से दरवाज़े खोल देता है, और जब आसमान से दरवाजे खुल जाते हैं फिर वो दुनिया में बेनियाज हो जाता है। फिर वो लोगों के मालों पे नज़र नहीं डालता, लोगों के आगे जी नहीं करता, वो गरीब होकर भी बादशाह होता है। इसलिए कि एक बड़े माल वाले से, बड़े ख़जाने वाले से उसका ताल्लुक़ जुड़ गया है। अब कोई मसला हुआ तो मुसल्ला उठा लेंगे, हमारे पास मुसल्ला है, हमें क्या परेशानी है। कितने सहाबा ऐसे थे, वाक़यात तारीख़ में आते हैं, जब कोई मसला बना मुसल्ले उठा लिए और मुसल्ले से मसले हल कराए। आज भी हल हो रहे हैं, आज भी हल हो रहे हैं। आप में ये एक आदमी बैठा हुआ है कि उसने मुझे ख़ुद बताया कि यहाँ मैंने तरगीब दी, 1-2 साल पहले की बात है, कि तुम उम्रा करो, उम्रा करो। मेरा दर्स होता तो उस वक्त हफ्तावार, मैंने उस पर यह तरगीब दी कि पैसों से इंसान नहीं जाता, अल्लाह से मांगने से जाता है। तुम मुसल्ला उठाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह भेजेगा। तो मैंने इस पर थोड़ी लंबी तरगीब दी, मैं उम्र दिया भी करता हूँ कि मुसल्ले वाले बने, मुसल्ले वाले बने। उसने कहा मैं शाम को घर गया और वहाँ जाकर मैंने ऊपर, घर वाले नीचे सोते हैं, कहा मैं आपकी बात सुनकर गया था तो मैंने घर कहा कि मैं आज रात ऊपर सोऊंगा। कहा मैं मुसल्ला लेकर ऊपर चला गया, वहाँ ऊपर गर्मियाँ थी, चारपाई बिछा ली, घर वाले सो गए, मैंने मुसल्ला बिछा दिया, मैंने नफिल पढ़ने शुरू कर दिए।
दुआएं मांगता रहा, दिल भी भर आया। गरीब हो तो ज़रा जल्दी रोना आता है कि जब अल्लाह के सामने आदमी रो रहा था कि अल्लाह कुछ नहीं है सिवाय तेरे। का अगले दिन फिर नफिल का वल्लाह उस दिन मैं खुद अपनी बीवी और वालदा समेत उम्रा करके आया उसी साल, का अपने पैसों से करके। अल्लाह ने निज़ाम कर दिया। का मेरा एक छोटा सा कारोबार था, अल्लाह ने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, नफ़े ज़्यादा देने शुरू कर दिए, मेरा काम चल गया, मेरा उम्रा हो गया। आप में से बैठा हुआ आदमी है, आज भी अल्लाह मुसल्ले से मसले हल करता है। वही हम तो साइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह तो देना चाहता है, कोई साइल तो हो, कोई मांगने वाला तो हो। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल है तू कि दिल से पुकारा ही नहीं है। हमने नहीं पुकारा उसको, वो तो देना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इसकी तरगीब चलाना चाहता हूँ अपने लिए भी, आपके लिए भी। हमें कोई मसला बने, हम मुसल्ले वाले बन जाएं, हम अल्लाह को पुकारें, लोगों से ना उम्मीदें रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। सिर्फ पैसों के लिए अल्लाह को ना पुकारें, घर की, ख़ानदान की, नौकरी की, रोज़गार की, सेहत की कोई परेशानी हो, हमारे पास अल्लाह है, हम उसी को पुकारेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहु मिन्ना, यहाँ भी अल्लाह का शिकवा है और बड़ा हक़ शिकवा है। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा नेमत देकर वापस ले लूँ तो ला यऊसन कफूर, ना शुक्रिया शुरू कर देता है। नेमत देकर वापस ले लूँ ना शुक्रा बन जाता है। और अगर तकलीफ़ देने के बाद फिर नेमत दे दूँ तो फिर क्या करता है, लफ़ारिहुन फ़खूर, फिर इतराने लग जाता है, मुझे भूल जाता है। यानी अल्लाह ने नेमत दी फिर वापस ले ली, फिर ना शुक्री के बोल बोलता है, हमारे पास है किया, वो जो पहले नेमतें थी वो क्यों भूल गया है। और अगर अल्लाह ताला फरमाता है तकलीफ़ देकर फिर नेमत दे दूँ तो अब तो इसको चाहिए था मुझे याद रखता कि मैं वही तो हूँ जो गरीब था फिर मालदार हुआ, गुमनाम था मशहूर हुआ, बीमार था सेहतमंद हुआ, परेशान था खुशहाल हुआ। पिछले हाल याद कर कर के अल्लाह के आगे झुकता, शुक्र करता। अल्लाह फरमाता है लफ़ारिहुन फ़खूर, मुझे भूल जाता है, फिर इसको याद भी नहीं रहता कि मेरे ऊपर कोई वक्त भी गुजरा है। तो हमारे ऊपर परेशानी आए तो हम अल्लाह को पुकारें, और परेशानी के बाद खुशी आए तो अपनी औकात ना भूलें। वो महमूद अयाज़ वाला वाक़या सुना होगा। वो अयाज़ महमूद बादशाह का वज़ीर था, तो वो बादशाह का बड़ा करीब हो गया था, इतना करीब हो गया था जो करीब वाले पहले लोग थे वो हासिद बन गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसी तरह किसी तरह ना बादशाह के सामने अयाज़ की शिकायत लगाएं। अब उन्होंने शिकायत का कोई मौका ढूंढा। उन्होंने देखा कि ये कमरे में जाता है और काफ़ी देर वहाँ लगा देता है, कुंडी लगा देता है। तो उन्होंने बादशाह को कहा कि ये कोई लगता है चालबाजी कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है अयाज़। बादशाह ने कहा कैसे? कहा ये छोटा सा कमरा है, ये अंदर जाके कुंडी लगा लेता है और अंदर बंद रहता है, बाहर निकलता नहीं। क्या ज़रूरत है इसको अंदर बंद रहने की? क्या करता है अंदर? अपना खुल के रहा करे, ये अंदर कोई साजिश कर रहा है। बादशाह को भी लगी बात कि हकीकत ही ना हो। तो बादशाह ने कहा चलो इसको देखते हैं। तो उसने वो कमरे में कहीं से छोटा सा सुराख करवाया उसकी गैर मौजूदगी में, जब ये अंदर जाएगा तो हम उस सुराख से इसको देखेंगे। तो वो अंदर गया तो बादशाह ने उस सुराख से दिखलवाया तो पता चला कि वो अंदर जाता है, एक छोटी सी संदूकची है और एक शीशा लगा हुआ है। वो जाता है संदूकची से कपड़े निकालता है, बड़े पुराने से कपड़े, वो निकाल कर उस शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, काफ़ी देर खड़ा रहता है, फिर कपड़े उतार के संदूक में रख के ताला लगा के बाहर आ जाता है। बादशाह ने 2-4 दफ़ा पता करवाया तो वो एक ही कहानी निकली कि हर दफ़ा यही करता है। तो बादशाह ने उसको बुलवा लिया, कहा कि ये क्या माजरा है, ये क्या करता है? कहने लगा बस जी रहने दे, इसको ना पूछें। उन्होंने कहा नहीं ये बताना होगा। तो बादशाह ने जब इसरार किया, उसने कहा जी मेरा राज तब खुलवा रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। वो राज ये है, कहा आज मैं जब आपके पास आता हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मेरे ऊपर शाही लिबास होते हैं, वज़ीरों वाला ताज होता है, वज़ीरों वाले लिबास होते हैं, वज़ीरों वाले प्रोटोकॉल होते हैं। और मुझे याद है कि मैं आपका ग़ुलाम था, मैं एक आम सा आदमी था, तो मैं इस कमरे में जाता हूँ और जिस ज़माने में मैं ग़ुलाम था मैंने वो सूट रखा हुआ है, वो संदूकची भी रखी हुई है, मैं जाकर वो सूट पहनता हूँ, शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ, फिर अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें करता हूँ। मैं अल्लाह को कहता हूँ कि अल्लाह अयाज़ तो यही था, इसको तूने इज़्ज़त दी है। अल्लाह अयाज़ तो यही ग़ुलाम था, इसको तूने इज़्ज़त दी है। अल्लाह तो अयाज़ से आज वापस भी ले सकता है, ये वज़ारत अयाज़ की नहीं है, ये तेरी दी हुई है, ये इज़्ज़त अयाज़ की नहीं है, तेरी दी हुई है। अल्लाह मैं अपनी औकात भूला नहीं, मुझसे ये नेमत वापस न लेना, तेरा मोहताज हूँ, तेरा ग़ुलाम हूँ। का अपनी औकात याद करता रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र करता रहता हूँ, फिर बाहर आ जाता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि कहीं अपनी औकात ना भूल जाऊँ कि मैं कौन था और अल्लाह ने मुझे कहाँ पहुँचाया है। तो
तो मेरे भाइयों, अल्लाह अगर नेमत दे दे तो फिर उसको भूल नहीं जाना चाहिए, अपनी पिछली औकात भी याद रखनी चाहिए कि मैं कौन था। ये ना हो कि गरीब पैसा लेने के लिए आए तो फिर झिड़क दे, अपनी गुर्बत भूल जाए कि कभी हम भी गरीब थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला बनाए और इतराने वाला, तकब्बुर करने वाला ना बनाए। अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए। आमीन।